अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोर्स कोड 8605 के यूनिट 7 का रिव्यू दूंगी। नीड फॉर स्कूल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी हैं। हर छोटी बड़ी एक्टिविटी का प्रूफ मिलता है, प्लानिंग और फ्यूचर डिसीजंस इजी हो जाते हैं, इंस्पेक्शंस या ऑडिट के लिए जब भी आए तो स्कूल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रेडी होते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स का डाटा सेव रहता है। Essential requirements of school records। स्कूल रिकॉर्ड को यूज़फुल बनाने के लिए उसमें कौन सी ख़ास बातें होनी चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जो इंफॉर्मेशन लिखी हो वो बिल्कुल सही और अपडेटेड होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ या अटेंडेंस गलत लिख दिया जाए तो वो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसलिए एक्यूरेसी ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड। रिकॉर्ड को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे जब ज़रूरत हो तो वो इजीली मिल जाए। अगर रिकॉर्ड बिखरे हुए होंगे तो टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन भी होगी। हर फाइल का प्रॉपर नेम और नंबरिंग होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल। हर स्टूडेंट या टीचर का रिकॉर्ड एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, किसी को भी फ्रीली दिखाना अलाउड नहीं होता। प्राइवेसी मेंटेन करना स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमानेंट। स्कूल रिकॉर्ड्स को लंबे अरसे के लिए संभाल के रखना चाहिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट को 5 साल बाद अपना सर्टिफिकेट चाहिए हो या किसी टीचर का सर्विस रिकॉर्ड चेक करना हो, इसलिए ये डाटा हमेशा सेव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, यानी ये सिर्फ अटेंडेंस या फीस तक लिमिटेड ना हो बल्कि स्कूल के हर डिपार्टमेंट का डाटा हो। काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। चलें अब हम बात करते हैं स्कूल के कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स के बारे में जो हर स्कूल में मेंटेन किए जाते हैं। आज हम इनमें से 10 रिकॉर्ड्स को डिटेल में समझेंगे। स्कूल कैलेंडर। ये कैलेंडर पूरे साल का रिकॉर्ड मैप होता है। इसमें हॉलीडेज, एग्जाम्स, मीटिंग्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स और स्कूल फंक्शन का स्केड्यूल होता है। अब क्या फ़ायदा है इसका? प्लानिंग इजी होती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को टाइम का अंदाज़ा रहता है। नंबर 2, लॉग बुक। ये ऑफिशियल डायरी होती है जो प्रिंसिपल या हेड टीचर मेंटेन करता है। इसमें लिखा जाता है डेली एक्टिविटीज़, किसी इम्पोर्टेंट विजिटर का रिकॉर्ड। नंबर 3, एडमिशन रजिस्टर। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है हर स्टूडेंट का जो स्कूल में एडमिशन लेता है। इसमें लिखा जाता है डिटेल्स जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, किस क्लास में एडमिशन हुआ है, स्कूल लीविंग डेट। ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के वक्त भी चेक करती है। नंबर 4, प्यूपिल्स अटेंडेंस रजिस्टर। ये रजिस्टर हर दिन स्टूडेंट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड करता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कब स्टूडेंट एब्सेंट था उसका ये रिकॉर्ड रहता है। प्रमोशन और एग्जाम में अटेंडेंस का रोल होता है। टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है वैसे ही टीचर्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसमें लिखा जाता है किस दिन कौन टीचर प्रेजेंट था या एब्सेंट था, किस टीचर ने लीव ली थी, सैलरी और लीव कैलकुलेशन के लिए भी ये रजिस्टर यूज़ होता है। नंबर 6, मंथली प्रोग्राम। हर महीने की प्लानिंग इसी रजिस्टर में लिखी जाती हैं। इसमें होते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ जैसे टेस्ट, असाइनमेंट, सिलेबस और को-करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इसका फ़ायदा क्या है? टीचर्स को टीचिंग प्लान बनाने में हेल्प मिलती है, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर को स्कूल मॉनिटर करना ईजी हो जाता है। नंबर 7, कैश बुक। एक फाइनेंशियल डायरी होती है जिसमें स्कूल की अमाउंट यानी कहाँ से उसको पैसा आता है और कहाँ वो पैसा लगाता है अपने राइट किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? डोनेशंस, यूटिलिटी बिल्स, एग्ज़ाम फ़ी, स्टाफ सैलरीज, ये सब कैश बुक में राइट किया जाता है। नंबर 8, फ़ी कलेक्शन रजिस्टर। इस रजिस्टर में लिखा होता है कि किस स्टूडेंट ने कब कितनी फ़ी पे की। इसमें होती हैं डिटेल्स जैसे स्टूडेंट नेम एंड क्लास, फ़ी अमाउंट, पेमेंट डेट, रिमेनिंग ड्यूज़। इसका फ़ायदा क्या है? डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिलता है, फ़ी प्लानिंग इजी हो जाती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। नंबर 9, सर्विस रजिस्टर। ये रजिस्टर हर टीचर या स्टाफ मेंबर का पर्सनल रिकॉर्ड होता है। इसमें लिखा जाता है अपॉइंटमेंट डेट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, लीव हिस्ट्री, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। नंबर 10, स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्कूल इक्विपमेंट। ये रजिस्टर स्कूल के फिजिकल एसेट्स को ट्रैक करता है, इंक्लूड फर्नीचर,
लैब आइटम्स, लाइब्रेरी आइटम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब इसका फ़ायदा क्या है, किस आइटम का यूज़ कब और कहाँ हुआ, ये इसका रिकॉर्ड होता है। इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लॉस और मिसयूज को अवॉइड किया जा सकता है। बजट और परचेजिंग डिसीजन के लिए ये हेल्पफुल होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।